नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की कुछ बहुत ही जरूरी बीमा योजनाओं की। ये वो योजनाएं हैं जो मुश्किल वक्त में एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट मतलब एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती हैं। तो चलिए इनको जरा आसान भाषा में समझते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अस्पताल का सिर्फ एक बिल किसी की जिंदगी भर की कमाई को एक झटके में खत्म कर दे? सुनने में तो बहुत डरावना लगता है ना, पर ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। ये भारत के कई परिवारों की कड़वी सच्चाई है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 6 करोड़, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन 6 करोड़ लोगों की कहानी है जिन्हें हर साल सिर्फ मेडिकल खर्चों की वजह से गरीबी में धकेल दिया जाता है। मतलब एक हेल्थ क्राइसिस एक फाइनेंशियल तबाही में बदल जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप सोचिए, किसी ने 10 साल तक मेहनत करके पैसा जोड़ा और एक अचानक आई बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से वो सारी बचत कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। ये किसी वित्तीय भूकंप से कम नहीं है। तो फिर लोग इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते? अक्सर कुछ ऐसे ही बहाने सुनने को मिलते हैं। अरे, मेरे साथ थोड़ी कुछ होगा, या फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसे बेकार चले जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि ये सब समझना भी तो बड़ा मुश्किल है, और सबसे कॉमन बहाना, बाद में ले लेंगे, अभी क्या जल्दी है। लेकिन देखिए, कोई भी ये सोचकर हेलमेट नहीं पहनता कि आज एक्सीडेंट होगा ही। हेलमेट पहना जाता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो सिर बच जाए। इंश्योरेंस भी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। ये आपके फाइनेंस के लिए एक हेलमेट है। तो चलिए अब सीधे योजनाओं पर आते हैं। पहली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है और इसकी कीमत साल भर के लिए एक समोसे से भी कम है। तो है क्या इसमें? देखिए, साल का सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया प्रीमियम है, मतलब महीने का 2 रुपया भी नहीं। और बदले में मिलता क्या है? किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर मृत्यु या टोटल डिसेबिलिटी हो जाए तो 2 लाख रुपए, और पार्शियल डिसेबिलिटी पर 1 लाख। इसको लेने के लिए बस 18 से 70 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए और एक बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट। अब इसके फायदे और नुकसान भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये शायद दुनिया का सबसे सस्ता इंश्योरेंस है। कोई मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं और पैसे सीधे अकाउंट से कट जाते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे ये सिर्फ एक्सीडेंट कवर करता है, बीमारी नहीं। और आज के ज़माने में 2 लाख का कवर थोड़ा कम लगता है। चलिए अब अगली स्कीम पर आते हैं, जो कि एक हेल्थ कवर है। ये स्कीम एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कवर देती है, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये बिल्कुल मुफ्त है। जी हाँ, इसका सालाना प्रीमियम है 0, यानी कोई पैसा नहीं देना। इसके तहत पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर हर साल 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है। पर हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये स्कीम खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ही बनाई गई है। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? कि ये बिल्कुल फ्री है, पूरे परिवार को कवर करती है और पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर करती है। लेकिन इसका एक बड़ा माइनस पॉइंट भी है, और वो है इसकी सख्त एलिजिबिलिटी। मतलब शहरी मिडिल क्लास और उससे ज्यादा कमाने वाले लोग इसके दायरे में नहीं आते। अब बात करते हैं तीसरी स्कीम की। ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। मतलब अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है तो ये परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। इसका सालाना प्रीमियम है 436 रुपये, मतलब दिन का करीब 1.25 रुपया। और इसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। पहली वाली स्कीम से ये अलग है क्योंकि वो सिर्फ एक्सीडेंट कवर करती थी। ये बीमारी से होने वाली मृत्यु को भी कवर करती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी कारण से हुई मृत्यु को कवर करती है और इसके लिए कोई इनकम लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें भी कवरेज अमाउंट सिर्फ 2 लाख है, जो शायद काफ़ी न हो, और इसमें एनरोल करने की आखिरी उम्र 50 साल है। तो हमने इन 3 ज़रूरी योजनाओं को समझ लिया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। क्या सिर्फ ये सरकारी योजनाएं काफ़ी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय ठीक-ठाक है और जो शहरों में रहते हैं? जब हम गहराई से देखते हैं तो कुछ गैप्स नज़र आते हैं। जैसे 2 लाख या 5 लाख का कवर आज के शहरी मेडिकल खर्चों के हिसाब से बहुत कम है। ज़्यादातर स्कीम्स में ओपीडी यानी डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्च शामिल नहीं होता। और जैसा हमने देखा, कुछ योजनाओं के लिए हर कोई एलिजिबल भी नहीं है।
ये टेबल पूरी कहानी को साफ कर देती है। जहां सरकारी योजनाएं एक बेसिक सेफ्टी देती हैं, वहीं प्राइवेट इंश्योरेंस में हमें ज्यादा कवर, ओपीडी बेनिफिट्स और क्रिटिकल इलनेस जैसे एड-ऑन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या करें, सरकारी लें या प्राइवेट? देखिए, इसका जवाब या में नहीं और में है। मतलब हमें किसी एक को चुनना नहीं है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि इन सरकारी योजनाओं को अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी की बुनियाद बनाया जाए, एक बेस लेयर, और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस बुनियाद पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए प्राइवेट इंश्योरेंस का सहारा लिया जाए। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हैं। क्या हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर किसी भी अनहोनी के लिए तैयार है? आज उठाया गया एक छोटा सा कदम, चाहे वो कोई सरकारी स्कीम हो या प्राइवेट, कल एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।